नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ का सरगुजा, जहां का जो महामाया पहाड़ है, अभी खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वन विभाग के अकर्मण्यता के कारण वर्षों से इस पहाड़ पर जो अवैध कब्जा हुआ या अब तक होता आ रहा है, अब उस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। कोशिश बड़ा सादगी भरा शब्द है। दरअसल महामाया पहाड़ पर जो अतिक्रमण था, उन मकानों पर जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद जो तस्वीर है वो बहुत भयावह है, पर यह भी कम भयावह नहीं है कि एक पहाड़ की पहचान, उसका अस्तित्व भी इस अवैध राजनीतिक कब्जे के कारण खतरे में आ गया था। कई मकान टूट चुके हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है बहुत सही हुआ, कोई कह रहा है बहुत गलत हुआ, कोई कह रहा है इस ठंड में लोगों को बेघर नहीं करना चाहिए था, यानी प्रशासन को कोस रहा है। तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मियाँ लोग मिनी पाकिस्तान बना डाले थे, ये कार्रवाई ज़रूरी था। कुछ लोग यह भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सिंहदेव साहब ने, यानी जो टीएस बाबा हैं, अंबिकापुर के विधायक थे जो, उन्होंने अपने हार का बदला ले लिया है। खैर, क्या सही है क्या गलत है, ये दरअसल बड़ा विषय है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। पर इसी तोड़फोड़ के बीच हाईकोर्ट ने सिर्फ 5 दिन का समय मोहलत दिया है। इसलिए दिया है कि लोग किस आधार पर इस रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन पर काबिज थे, वे अपना जवाब प्रस्तुत कर सकें। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मतलब है कि शायद ज़्यादा तोड़ फोड़ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, इसी बीच अंबिकापुर के पूर्व विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर जो कुछ लिखा है वो बड़ी चतुराई के साथ लिखा है, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। सिंहदेव साहब ने जो लिखा है, हम ठीक वही चीज़ आपको पढ़कर बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि माँ महामाया पहाड़ का संरक्षण एवं संवर्धन हम सबकी नैतिक प्राथमिकता है, लेकिन अतिक्रमण पर जो राजनीति चल रही है और उसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास चल रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें मुख्य उद्देश्य से भटकाता है। भाजपा द्वारा यही चेष्टा पहले भी कांग्रेस की सरकार के दौरान की गई थी। महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या लोग बस गए हैं, जिसके बाद 2022 में जिला कलेक्टर ने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ पर ज़्यादातर अतिक्रमण भाजपा के राज में 2007 से 2016 के बीच हुआ था, जब राज्य और निगम दोनों में भाजपा का शासन था। इसके साथ ही यह भी पता चला कि ज़्यादातर परिवार छत्तीसगढ़ के सीमांत क्षेत्रों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें 160 छत्तीसगढ़ से, 40 झारखंड से, 25 बिहार से और शेष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से थे। इनमें रोहिंग्या लोगों के होने की कोई जानकारी नहीं थी। माँ महामाया पहाड़ और वन क्षेत्र अंबिकापुर के फेफड़े हैं। इसका संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वन और रेवेन्यू क्षेत्र का सीमांकन किया जाए, वन क्षेत्र से निवास अतिक्रमण हटाया जाए, जो रेवेन्यू अतिक्रमण है उनका पुनर्वास किया जाए और न्यायपूर्ण एवं मानवीय तरीके से कार्रवाई किया जाए। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, मगर उतना ही बड़ा कर्तव्य है मानव जीवन, सम्मान और मानवता की रक्षा। ये सिंहदेव साहब ने एक्स पर लिखा है, हमने आपको पढ़कर बता दिया है। पर साथ में टीएस सिंहदेव ने एक रिपोर्ट की कॉपी भी पोस्ट कर डाली है, जिसमें कलेक्टर की जांच रिपोर्ट है। पर सिंहदेव साहब ने वो पेपर अपलोड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सरकार भाजपा की थी, बावजूद कांग्रेस के किस तत्कालीन पार्षद के द्वारा सबसे ज़्यादा कब्जा कराया गया। हम एक एक की कब्र खोदेंगे, दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया। और मतलब एक तरफा नहीं, एक तरफा फ़ायदा किसी का नहीं होता। लाभ तो इन कब्जाधारियों को भी मिला था। सड़क, बिजली, पानी से लेकर राशन, हर व्यवस्था ऐसे ही नहीं मिला था। मतलब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा के तर्ज पर सारी सुविधाएं नेताओं ने इन्हें दिलवाया था, क्योंकि इनके पिताजी का तो धन लगाना नहीं था। नगर निगम और ग्राम पंचायत का धन था, सरकार का धन था, इसलिए नेताओं ने खूब लुटाया। पर अब हश्र देखिए, सभी सड़कों पर हैं। इसमें कौन कौन दोषी हैं, हम सबकी पड़ताल करेंगे। पर जो आज सड़कों पर हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि जो रोग के निदान करने में कुशल है, वह रोग देने में भी निपुण होता है।
लेकिन यह हम चिकित्सा के संबंध में नहीं बल्कि राजनीति के संबंध में कह रहे हैं, जिसने महामाया पहाड़ को राजनीतिक की रोग सैया बना दी है। महामाया पहाड़ का महत्व अंबिकापुर के लिए जितना पर्यावरण की चादर के रूप में है, उतना ही धार्मिक आस्था के रूप में भी प्रतिष्ठित है। महामाया पहाड़ अंबिकापुर की श्वास नलिका है, जिसका संबंध अंबिकापुर की आराध्य मां महामाया देवी मंदिर से है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता का वास सदैव पहाड़ियों पर ही होता है, पर चाहे वैष्णो देवी, मैहर देवी, कुदरगढ़ी देवी हों, सभी के मंदिर पर्वत शिखरों पर ही हैं। इसलिए महामाया पहाड़ के अस्तित्व पर संकट अंबिकापुर में व्यापक पर्यावरण असंतुलन के साथ ही अंबिकापुर के आध्यात्मिक मृत्यु की ओर भी संकेत करता है। निसंदेह महामाया पहाड़ पर व्यापक अतिक्रमण हुआ है। लोगों को पता है कि प्रभावशाली स्थानीय नेताओं और उनके राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये सारा कुछ होता आ रहा था। इसलिए कब्जा निश्चित तौर से हटना चाहिए, पर कब्जा हटाने के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वो थोड़ा अनुकूल नहीं था। आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों ने स्कूल के नाम पर और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने वन अधिकार पट्टा का फायदा उठाते हुए पहाड़ की कीमती ज़मीन का बंदरबांट किया है और इनमें कौन कौन लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। शुक्रिया।